कभी आपने महसूस किया है, आप मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फिर भी लगता है जैसे कुछ है जो ठीक नहीं हो रहा। पैसा आता है, पर टिकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, पर अचानक कोई रुकावट आ जाती है। क्या ये सिर्फ किस्मत है, या फिर कोई अदृश्य नियम टूट रहा है? प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बाइबल के एक रहस्य की ओर ले चलने वाला हूं। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सोचेंगे, काश ये मैंने पहले जाना होता। क्योंकि यह कोई आम ज्ञान नहीं, यह परमेश्वर की चेतावनी है, और साथ ही एक आशीर्वाद का दरवाजा भी। गलती नंबर 1, परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देना। परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। रामकुमार एक छोटे शहर का व्यापारी था। सुबह 6 बजे से दुकान पर होता, रात 10 बजे तक काम करता। उसका एक ही सपना था, बड़ा घर, गाड़ी और समाज में नाम। लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद उसका बैंक खाता कभी स्थिर नहीं रहा। जब भी कुछ इकट्ठा होता, कोई बीमारी, कोई घाटा, कोई झगड़ा, सब ले जाता। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा, सुबह सबसे पहले क्या करता है? रामकुमार बोला, समय नहीं है बाबा, दुकान जल्दी खोलनी होती है। परमेश्वर से बात नहीं करता? नहीं, वक्त ही नहीं मिलता। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करते हो? बाइबल की रोशनी, बाइबल हमें एक सच्चाई बताती है जो दुनिया नहीं बताती। जब हम अपने जीवन के केंद्र में परमेश्वर को नहीं रखते, जब हम रचयिता को भूलकर सिर्फ रचना के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे आशीषें रुकने लगती हैं। हम सोचते हैं, और मेहनत करूं, और समय दूं, और बिजनेस बढ़ाऊं। पर बाइबल कहती है, जड़ अगर सूखी है तो शाखाएं चाहे जितनी हरी दिखें, फल नहीं आएगा। क्या होता है जब हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं? हमारे निर्णयों में बुद्धि नहीं रहती, बस जल्दबाजी होती है, पैसा आता है, लेकिन जैसे रेत की तरह उंगलियों से फिसलता चला जाता है। जीवन की प्राथमिकताएं उलट जाती हैं, और शांति गायब हो जाती है। बिली ग्रेहम ने कहा था, जब हम रचना को पूजा का पात्र बनाते हैं और रचयिता को नजरअंदाज कर देते हैं, तो जीवन की नींव हिल जाती है। समाधान क्या है? परमेश्वर को पहला स्थान देना। इसका मतलब सिर्फ धर्म कर्म नहीं, इसका मतलब है, एक, हर दिन की शुरुआत परमेश्वर से करना। एक प्रार्थना, एक धन्यवाद, यही आपकी दिनचर्या की नींव बने। दूसरी, कमाई में उसका हिस्सा अलग करना। यह सिर्फ दान नहीं, यह एक घोषणा है कि आपकी आशीष का स्रोत वही है। तीसरी, हर योजना, हर निवेश में परमेश्वर की इच्छा पूछना, क्या ये मेरे लिए है प्रभु? ये पूछना आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। चार, महिमा की खोज परमेश्वर के लिए करना, ना कि सिर्फ अपने नाम के लिए। जब आप उसकी महिमा के लिए काम करते हैं, वह आपकी भरपूरी के लिए काम करता है। जीवन में क्या बदल जाएगा? जब परमेश्वर पहले होता है, आपके रास्ते साफ हो जाते हैं। जो दरवाजे बंद थे, वो खुलने लगते हैं, और जो चीजें आप दौड़कर नहीं पा सके, वो खुद चलकर आपके पास आती हैं। सीक गॉड फर्स्ट एंड यूल नेवर कम लास्ट, सेड बाय बिली ग्रेहम। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पसीना बहाते हैं, फिर भी उनके जीवन में हमेशा एक कमी बनी रहती है। पैसे की कमी, शांति की कमी, तरक्की की कमी। क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसी गलती है जो हम बार बार करते हैं लेकिन देख नहीं पाते? दोस्तों, बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, ये जीवन की सच्चाइयों का आईना है। और जब बाइबल कुछ कहती है, तो वह सिर्फ चेतावनी नहीं होती, वो परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ एक रास्ता होता है। बचने का रास्ता, उठने का रास्ता। आज हम जानेंगे बाइबल के अनुसार 5 ऐसी घातक गलतियां जो एक इंसान को आर्थिक विनाश की ओर ले जाती हैं। शुरुआत से अंत तक ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, तो अंत तक जरूर देखिए। और अगर यह आपके दिल को छुए, तो यीशु की सोच को सब्सक्राइब करना न भूलिए। गलती नंबर 1, परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देना। बाइबल में साफ लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन बाइबल कहती है कि सच्ची आशीष परमेश्वर से आती है। जब हम अपनी योजनाओं में परमेश्वर को आखिरी में रखते हैं, और बिजनेस, पैसा, आराम, शौक पहले, तो हम आशीषों का स्रोत
खुद ही बंद कर देते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी दिन की शुरुआत प्रार्थना से की है? क्या आपने कभी कमाई से पहले परमेश्वर का हिस्सा निकाला है? परमेश्वर को पहला स्थान देना मतलब है हर दिन उसकी इच्छा को पूछना, अपने फैसलों में उसकी मार्गदर्शना लेना, अपने धन का उपयोग सिर्फ ऐश के लिए नहीं, बल्कि उसकी महिमा के लिए करना। जो लोग यह करना भूल जाते हैं, वो चाहे कितनी भी कमाई कर लें, वो दौलत टिकती नहीं। जैसे बालू पर बना घर, वो तूफान आते ही ढह जाता है। गलती नंबर 2, आलस्य और समय की बर्बादी। आर्थिक पतन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है आलस्य। बाइबल कहती है, आलसी का मार्ग कांटों से भरा होता है। नीति वचन 15:19। सोचिए, जब बोने का समय हो और किसान सोता रहे, तो क्या वह फसल काट सकेगा? आज की दुनिया में सबसे बड़ा चोर है मोबाइल स्क्रीन पर बिताया गया बेकार समय। हर एक मिनट जो आप प्रार्थना, मेहनत या विकास की जगह स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स या नशे में बिताते हैं, वह आपके भविष्य की दीवार में एक दरार बनाता है। समाधान क्या है? सुबह उठकर परमेश्वर से पूछो, आज तू मुझसे क्या चाहता है? दिन की योजना बनाओ, छोटे छोटे लक्ष्य तय करो, हर काम उसके नाम से करो। क्योंकि याद रखिए, गरीबी अचानक नहीं आती, वो आलस्य की चादर में लिपटी एक चुपचाप आती हुई बर्बादी है। गलती नंबर 3, गलत संगति और बुरे मार्गों पर चलना। बाइबल कहती है, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। अब सोचिए, अगर आपके दोस्त हर वक्त शॉर्टकट, जुआ, धोखा या झूठे वादों की बातें करते हैं, तो आप कब तक बचे रहेंगे? बुरी संगति धीरे धीरे आपकी सोच को जहर देती है। आप मेहनत छोड़कर जुगाड़ ढूंढने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप किसी स्कीम में फंस जाते हैं या अपने ही हाथों अपनी जेब खाली कर देते हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, पवित्रता संगति से शुरू होती है और पतन भी। इसलिए सोचिए, आप किसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि वही तय करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। गलती नंबर 4, जल्द अमीर बनने की लालसा और लालच। आज हर इंसान एक ही सपना देख रहा है, बस जल्दी से अमीर बन जाऊं। लेकिन बाइबल चेतावनी देती है, जो जल्द अमीर बनना चाहता है, वह निर्दोष नहीं रहता। जल्द अमीर बनने की चाहत आपके अंदर का धैर्य मार देती है। आप बिना सोच समझ के फर्जी स्कीमों में पैसे लगाते हैं, अनजाने लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं और यहां तक कि बेईमानी की राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन याद रखिए, लालच की आग में जलने वाला अंत में राख ही पाता है। बिली ग्राहम कहते हैं, सच्चा धन धीरे धीरे आता है और परमेश्वर से आता है। तो सवाल ये है, क्या आप परमेश्वर के टाइमिंग पर भरोसा रखेंगे या उस शॉर्टकट को चुनेंगे जो दिखने में मीठा लेकिन अंदर से जर होता है? गलती नंबर 5, दूसरों को धोखा देना और बेईमानी से धन कमाना। इस दुनिया में धोखा देना अब एक स्किल माना जाता है। लोग इसे चालाकी कहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो छल से धन कमाता है उसका अंत दुखद होता है। धोखे से आया पैसा शांति नहीं देता, आशीष नहीं लाता और परमेश्वर की नजर में पाप होता है। ऐसे लोग भले दिखने में खुश हों, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कचहरी, कोर्ट, कलह और मानसिक तनाव में फंसे हुए। बिली ग्राहम का वाक्य है, आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि थोड़ी बेईमानी से कुछ बड़ा बन जाएंगे, तो रुक जाइए। आपकी आत्मा उस कीमत को नहीं सह पाएगी। अंतिम संदेश, परमेश्वर की ओर वापसी। इन 5 गलतियों से बचना आसान नहीं है। दुनिया हर दिन हमें इनके जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसका मार्ग सीधा होता है। आज एक निर्णय लें कि आप सिर्फ धन नहीं, परमेश्वर की इच्छा को खोजेंगे, कि आप अमीर नहीं, एक धर्मी और सच्चे इंसान बनेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आशीषें खुद चलकर आपके पास आएंगी, क्योंकि जब परमेश्वर आशीष देता है, तो उसमें कोई दुख नहीं होता। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसे ही और जीवन बदलने वाले सच्चे और प्रेरणादायक संदेश पाना चाहते हैं, तो अभी यीशु की सोच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ सच्चाई बोलती है।